Good afternoon. Myself is Dr. Ankit Malik. I am a government employee. I am currently serving in Department of Animal Husbandry, JNK. Thank you so much, sir. So, sir, in this village, what are the most common animal diseases? So, if we will talk about animal diseases, I think we should rather start with what are the signs uh, that an animal is unhealthy. So, it will be appropriate अगर मैं थोड़ा हिंदी में बोलूँ. सो सबसे पहले आपको जानवर में बहुत से कॉमन साइंस नज़र आ जाते हैं. साइंस मीन्स जो आप बाहर से देख पा रहे हो. अगर आपका जानवर जो है जैसे अभी समर्स हैं तो हीट स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा है तो उसका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया होगा. अगर उसके ऊपर जो बाल हैं वो रफल्ड हैं, रफ हैं, तो आप ये समझ जाएंगे कि ये डिजीज कंडीशन में है. क्यों? क्योंकि जो बाल रफ होते हैं, ऊपर का टेक्सचर रफ होता है, सो देयर आर हाई चांसेस कि उसको कोई इंटरनल डिजीज है, कोई बीमारी चल रही है उसको. प्रॉबेबली उसमें डीवर्मिंग नहीं हुई है, प्रॉबेबली उसमें वर्म लोड है, प्रॉबेबली उसमें पैरासिटिक लोड है. तो उस वजह से आपको ओवरऑल जब उसका स्ट्रक्चर आप देखोगे, मॉर्फोलॉजिकली बाहर से देखोगे, तो आपको नजर आ जाएगा ये डिजीज है. प्लस अगर आंखों में बोलते हैं गिद्ध निकलना, ठीक है, तो आंखों से बार बार जब वो निकले, दैट मीन्स उसका लिवर जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है. लिवर जो है इधर वो टॉक्सिन्स को मेटाबोलाइज करने में लगा है और बॉडी में कोई और डिजीज है जिसके अगेंस्ट वो बहुत एक्सेसिवली काम कर रहा है. एंड उस कंडीशन में भी हमारे को ये एक एक्सटर्नल साइन देखने को मिल जाएगा. हम इसके साथ इसकी हेल्थ कंडीशन कैसे देख सकते हैं कि आपका जानवर जो है उसका नेजल डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, मुंह से सलाइवा तो नहीं बार बार आ रहा है. सलाइवा आने का मतलब ये है इधर उसके मुंह में कोई एब्रेशन, कोई लीजन, कोई इंजरी हो गई है, या उसके मुंह में कोई डिजीज़ की वजह से, स्टोमेटाइटिस इज अ काइंड ऑफ डिजीज़ जो भी कॉमनली आती है जब हम क्रॉस बॉर्डर या क्रॉस स्टेट्स हम जानवर को इंपोर्ट करते हैं, अक्सर जानवर को लाया जाता है. तो ये एक बहुत कॉमन सी आपको चीज़ देखने को मिलेगी, उसके मुंह से फ्रॉथ, झाग, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं. तो ये कुछ सुपरफ्लुअस और सुपरफिशियल आपके पॉइंट्स हैं जिसको देख के आप बता सकते हो जानवर सिक है. अब मैं आपको बताता हूँ मेजर डिजीज़ जो कंस्ट्रेंट हैं वो क्या है. सबसे पहले आपको, सिंस आई एम सर्विंग इन एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, तो मुझे इसका मेन मैंडेट फुलफिल करना है. मैंडेट ये है कि मुझे इंश्योर करना है जितने भी फार्मर्स हैं उनका लाइफ स्टॉक जो है, पहला वो हेल्दी कंडीशन में हो, सेकेंडली वो किसी ना किसी तरह से उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम बना रहे. एंड सिर्फ इनकम ही ना बना रहे, उसमें वो मल्टीप्लाई कर सके अपने इनकम को. सो उसमें सबसे बड़ी जो आपका सवाल था कि डिजीजेस कौन सी हैं, उसमें सबसे बड़ी डिजीज़ आती है मेस्टाइटिस. मेस्टाइटिस ऐसी डिजीज़ है जिसने फार्मर को बहुत परेशान किया हुआ है. वो सबसे कॉमनली डिजीज़ आपको नज़र आ जाएगी, वो है अडर और थन जो होता है गाय का, उसमें दैट इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड बाय एनी मीन. कोई उसके अंदर इन्फेक्शन हो रखी है, बैक्टीरियल लोड है, और देयर आर सो मेनी केसेस जिसकी वजह से मेस्टाइटिस हो सकती है. दैट मीन्स कि आपका जो पशु है वो दूध ही नहीं दे पा रहा है जितना उसे देना चाहिए, और ख़राब दूध आ रहा है, उसका थन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो गई है. तो जो भी चीज़ मैं फुलफिल करना चाहता था, उसको हेल्दी रखना, उसकी मिल्क प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज़ करना, एंड देयर आफ्टर फार्मर की इनकम इंक्रीज़ करना, वो वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है. सो सबसे पहली चीज़ ये जो आपने पूछी है थन के लिए मेस्टाइटिस है जो मेन है. सेकेंडली अगर आप सीजनल इस समय को हो तो एच जब अगर हम वहाँ से ट्रांसफ़र करके ला रहे हैं तो रेस्पिरेटरी एक सिम्टम आ जाते हैं, उसमें बैक्टीरियल डिजीज़ है. उसके बाद आपके पास टिक्स जो मेजर कंसर्न है इस समय, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, उसमें मल्टीपल एक्टोपैरासाइट्स हैं. ये भी एनिमल की प्रोडक्टिविटी ओवरऑल जो है वो गिरा देते हैं. वो कैसे गिराते हैं? क्योंकि टिक्स का एक ही रोल है, उन्होंने जाके आपको बाहर एक्सटर्नली मतलब जानवर के ऊपर लग जाएंगे और वो ब्लड सक करते रहेंगे थ्रू आउट द पीरियड जब तक वो है. लेटर ऑन जब वो गिरेंगे तो एग देंगे, अगेन वही साइकिल शुरू होगा. तो आप अगर समझो कि किसी शेड में अगर टिक्स आ चुके हैं तो ओवरऑल वो एनिमल की प्रोडक्टिविटी गिराते ही जाएंगे, बिकॉज ब्लड जो है एनिमल का वो कम होते जा रहा है. एंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एज वेल एज टू कीप द एनिमल हेल्दी, ब्लड जो है दैट शुड बी इन हेल्दी स्टेट, that should be in sound state rather than filled with some pyroplasm or blood borne parasites. So if that's sufficient, Thank you. so you can ask something if Yes, sir. अगर आप चाहते हैं इसमें I can tell you. आपने So, sir, आपने जो भी प्रॉब्लम्स बताई, इनका कोई वैक्सीनेशन, प्रॉपर मेडिकेशन है? देखिए वैक्सीनेशन जो है वो टाइम टू टाइम आता है और गवर्नमेंट भी करती है. अगर पर से हमारे पास कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर आउटब्रेक हो जाती है, जिस समय प्रोग्राम जो है वो चल नहीं रहा है, ऑल ऑफ अ सडन कोई बाहर से जानवर आता है और वो कोई बीमारी को लेके आता है,
नॉर्मली प्रोटोकॉल ये कहता है कि हमें उसे क्वारंटाइन करके रखना चाहिए, सेपरेट रखना चाहिए, सेग्रीगेट करके रखना चाहिए फॉर सम टाइम। वो डिफरेंट डिजीजेज के लिए डिफरेंट क्वारंटाइन पीरियड्स हैं, ठीक है। हम अक्सर करते नहीं हैं, क्योंकि मैं यहाँ से परचेज करना चाहता हूँ, मैं जाऊँगा पंजाब, पंजाब से जानवर उठा के ले आऊँगा, वो डिजीज़ होगा। जैसे ही यहाँ पर आया, मैंने अपने एनिमल्स को रिस्क पे रख दिया और वही बीमारी आगे पीछे फैलेगी। इस केस में हम वैक्सीनेशन जो है वो खुद मतलब कर सकते हैं कि उस जानवर को लाते ही हम वैक्सीनेट करते हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन के शेड्यूल्स टाइम टू टाइम लाए हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड अस वैक्सीनेशन, और वो फ्री ऑफ चार्ज की जा रही है फील्ड में। उसमें हमारे पास जो मैंने आपको डिजीज़ कही, उसके लिए पर्टिकुलरली वैक्सीनेशन नहीं लगती है। उससे अलायदा जो बाकी डिजीजेज हैं उसमें वैक्सीनेशन की जाती है, जैसे FMD, जैसे मैं बोल रहा हूँ मुंह से झाग निकलना, ये वो वायरल डिजीज़ है। वो बहुत ही ज़्यादा समटाइम्स जब फ्लेयर अप होती है तो पूरा एरिया ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। उस केस में हमारे पास वैक्सीनेशन की जाती है। अभी भी हमारा प्रोग्राम चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, उसके थ्रू आउट द स्टेट, थ्रू ऑल द स्टेट्स, एंड हमारी स्टेट में भी इस समय यहाँ पर भी मेरी जुरिसडिक्शन में वैक्सीनेशन जो है अभी चल रही है। तो सर एक फार्मर को लाइक क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए कि उसका एनिमल हेल्दी रहे? देखो, सबसे पहली चीज़ है कि जहाँ जानवर रह रहा है वो साफ़ होनी चाहिए जगह। वो अगर साफ़ है तो ऑब्वियसली आधी से ज़्यादा बीमारियाँ आपकी आएंगी ही नहीं। दूसरी चीज़, जिस समय भी हम उसका दूध निकालने जा रहे हैं, अगर मैं एनिमल अभी कैटल बफलो जो कि इनकम का सोर्स है, लाइफ स्टॉक का मेन सोर्स है, उसकी बात कर रहा हूँ, तो जब हम अड्डर से दूध निकालने जाते हैं तो उसको अच्छे से साफ़ कर लें, कोई डिसइंफेक्टेंट लें, उससे साफ़ कर लें। तीसरी चीज़, एनिमल का शेड रेगुलरली जो है उसको आप ये एंटी पैरासिटल स्प्रेज आती हैं, ये इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं वो स्प्रे आती हैं, वो आप डाल के शेड को टाइमली आप स्प्रे करके डिसइंफेक्ट कर दें। उसका मेजर तो हमारा यही है, जानवर को साफ रखें, जो उसका गोबर है उसके ऊपर ना लगे रहने दें। अगर कोई आपको लगता है इन्फेक्शियस, आपके पास हर्ड है, छोटा सा 4-5 आपके पास जानवर है, उसमें से कोई बीमार है, तो कोशिश करें कि उसको आप साइड पे रखें rather than सबके साथ बांध के, ताकि वो बीमारी शेयर ना हो, क्योंकि वो मैनेजर जिसमें वो खा रहे हैं वो ऑलमोस्ट सेम होता है, वो शेयर होता है, तो बीमारी जो होती है वो थ्रू एक जानवर से दूसरे में आएगी। तो ये कुछ छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं जिसको हम देख के मैनेज कर सकते हैं डिसीज। तो सर आपके अकॉर्डिंग एक फार्मर को कितनी बार अपने एनिमल को वेटनरी चेकअप के लिए लाना चाहिए? देखिए, रेगुलरली फार्मर जो है वो इस समय प्रैक्टिस नहीं है कि वो चेकअप के लिए आता है। सो जो पहला मैंडेट है जिसके लिए फार्मर आता है वो है डीवर्मिंग। वर्म लोड जो होता है वो साल में 3 बार मिनिमम आपको डीवर्मिंग टैबलेट उसे देनी है। तो फार्मर्स क्या होते हैं, 3 महीने में एक बार आते ही आते हैं। पर से अगर आप कहोगे कि रेगुलरली चेकअप क्या है, दैट डिपेंड्स अपॉन द फार्मर कि वो कब आना चाहता है। जो डेयरी फार्मर्स हैं दे आर मच मोर अवेयर, वो हर महीने आएंगे, वो हर महीने पूछेंगे कि सर इसमें क्या चीज़ है, अच्छा दूध की प्रोडक्टिविटी गिर गई है, इंक्रीज़ करना है, खुद उनको अपना ही इंटरेस्ट है उसमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करवाने का। जो अवेयर हैं वो महीने में ही आएंगे, रैदर वो 15 दिन में भी आ सकते हैं, बट जो अनअवेयर हैं वो दे यूजुअली कम जब वर्म लोड इंक्रीज़ हो जाता है, जब खाना पीना बंद हो जाता है। सो चेकअप के लिए मैं कहूँगा कि भाई आप वंस इन अ वाइल 1 मंथ या 2 मंथ में ज़रूर आएँ अपने एक बार रिपोर्ट लेके सेंटर को, ताकि जो डॉक्टर है वो भी एटलीस्ट अप्राइज्ड रहे इससे कि एक्चुअल स्टेट क्या चल रही है यहाँ पे। तो सर एक फार्मर को फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए जब उसको पता चले उसका एनिमल सिक है? देखो, सबसे पहला स्टेप तो यही है कि अपने नियर बाय जो भी वेटनरी डिस्पेंसरी है, जो भी आपका एनिमल हस्बेंड्री का स्टेशन वहाँ खोला गया है, वहाँ पर जाके आप रिपोर्ट कर दें। उसमें ये है कि फार्मर डजंट नो कि बीमारी कैसी है, उसका फ्लेयर अप या स्केल अप वो किस लेवल से हो सकती है। तो फार्मर का सबसे पहला जो अवेयरनेस में हम बता सकते हैं वो यही है कि जब भी कोई ऐसा लगे कि बीमारी है वो थोड़ा सीवियर साइड पे जा रही है, खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया है, रात को छोड़ा था अभी तो कुछ नहीं खा रहा है, 2-3 दिन कुछ नहीं खाया है, माइट भी कोई ऐसी डिजीज़ हो जो नोटिफाई करनी पड़ेगी। सो उस रिस्क फैक्टर को दूर करने के लिए बेस्ट चीज़ ये है कि आप आके इमीडिएटली जब भी बीमार आपको लगे जानवर, आप रिपोर्ट करें नियर बाय डिस्पेंसरी। Okay, thank you so much sir for your time. थैंक यू।